हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा लिमिट ऑफ फंक्शन, जिसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप है लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ सिंपली हमें फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले लिमिट का मीनिंग क्या होगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे। पहले इसका मीनिंग देखिए। जैसे हमारे पास है x टेंड्स टू 1, तो इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बट वेरी क्लोज टू 1। जैसे 1 के यहाँ क्लोज वेरी नियर बाय, जैसे ये पॉइंट्स हो गए, तो 1 के जो नियर बाय पॉइंट्स होंगे दीज आर। ओके, तो x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बट वेरी क्लोज टू 1। डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे इसमें। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, टाइप नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो फंक्शन ऐसा होगा जिसको हम सिंपली कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते जिसका। ओके, जैसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते जिसको। जैसे फंक्शन है सिंपली हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 9 माइनस 9, तो इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, तो पहले इसको लिखने का मेथड क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो इस फंक्शन में हमने सिंपली x की वैल्यू 1 पुट करनी है, टाइप नंबर फर्स्ट में। ओके, जैसे हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² प्लस 5x माइनस 9, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9, तो हम सिंपल x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ओके, तो जब भी हमने x की वैल्यू यूज करनी है, जब भी हम लिमिट यूज करेंगे, तो इसमें साथ में यहाँ लिमिट नहीं लिखना था। ओके, तो ये सिंपली आ जाएगा सॉल्व करके 3 प्लस 5 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट भी इजीली कर सकते हैं हम। 2x माइनस 3 है, तो इसमें सिंपली पुट करेंगे 2 माइनस 3, तो यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, 2, एंड विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, ये आंसर आ गया। आगे देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसको हम फैक्टराइज करेंगे। पहले लिमिट x टेंड्स टू 2। अब x² माइनस 4 को क्या कर सकते हैं हम, x² माइनस 2² लिख सकते हैं इसको, x² माइनस 2 की होल स्क्वायर विच विल बी फॉर्मूला ऑफ a² माइनस b² डिवाइडेड बाय, और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू लिमिट। देखिए, जब भी हमने लिमिट यूज करनी है तब हमने लिमिट नहीं लिखना, अदरवाइज जब तक हम यूज नहीं करेंगे, तब तक सॉल्व करेंगे, तब तक हमने इस लिमिट को लिखते जाना है। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अभी अगर इस fx को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 a माइनस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय, और इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3, तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर बन गए x माइनस 2 x प्लस 3। ओके, तो ये कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट में हमने लिखना है बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस विल बी, देखिए अब हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब इसको हम किसी तरह भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंपली क्या करना है, हमने x की वैल्यू अब 2 पुट कर देंगे। ओके, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड विच विल बी इक्वल टू 2 प्लस, अब देखिए 2 पुट कर रहे हैं तो साथ में हमने लिमिट नहीं लिखना अब। ओके, तो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/5। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर सेकंड में हम फॉर्म यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म होगी तो उसको हम यूज करेंगे n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू पावर 8 माइनस, देखिए अगर इस फॉर्म के अकॉर्डिंग देखिए x रेज टू पावर n माइनस a की जगह पर क्या है 2, तो 256 को हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर, जो भी n होगा वही लिख देंगे सेम। ओके, सोचने की भी जरूरत नहीं है, 2 रेज टू पावर 8 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो ये फॉर्म बन गई। यहाँ n क्या है 8 इंटू a क्या होगा 2
रेज टू पावर 8 माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास 8 इंटू 2 रेज टू पावर 7 एंड विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 128 एंड दिस इज इक्वल टू 4 6 आ गया 22 10। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसकी हम फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म कैसे बनानी है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, अब ये a क्या है यहाँ 3, ओके, और n क्या है ऊपर 4, तो पहले तो लिखेंगे x रेज टू पावर 4 माइनस यहाँ आ गया a 3 रेज टू पावर 4 ही आ जाएगा। जो भी x की पावर होगी सेम वही हमने 3 की a की पावर ही लगा देनी है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है x रेज टू पावर 6 माइनस a इज 3, तो 3 रेज टू पावर कितना आएगा 6 ही आ जाएगा। ओके, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे हम डायरेक्टली। देन अब x माइनस 3 ऊपर n है, तो इसमें कमी किसकी है x माइनस a की, तो सिंपली क्या करेंगे x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई, x माइनस a के साथ डिवाइड। अब a क्या है यहाँ 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, x माइनस 3 के साथ डिवाइड। ओके, देन दिस इम्प्लाइज, अब क्या करना है देखिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लिमिट का रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर हो, मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो अगर फ्रैक्शन, तो उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। मीन्स उनकी लिमिट जो है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ सेपरेटली ले सकते हैं हम इसमें। ओके, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देन इसके अकॉर्डिंग अब हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4, x माइनस 3 जो होगा डिनोमिनेटर में वो इसके साथ लगा देंगे अब हम। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 3, अब डिनोमिनेटर में क्या है x रेज टू पावर 6 माइनस 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय, और एक x माइनस 3 इसके नीचे लगा देना है हमने। ओके, दो है देखिए, x माइनस 3 के साथ हमने पहले मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, एक x माइनस 3 न्यूमिनेटर के साथ लगाएंगे, एक x माइनस 3 डिनोमिनेटर की डिनो में लगाएंगे, दोनों के नीचे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये फॉर्म बन गई प्रॉपर। अब n है इसमें 4 इंटू a है इसमें 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म n इज 6 इंटू a इज 3 रेज टू पावर 6 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करके आएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर आ गया 5, इसको सॉल्व करके आएगा 2/3 एंड ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू, इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 की स्क्वायर एंड दिस विल बी 1/9, तो आंसर आ गया 2/27। क्लियर स्टूडेंट्स। टाइप नंबर 3 में फॉर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी डायरेक्टली वैल्यू होगी 1, मीन्स इसमें लिमिट जो होगी वो 0 ही होगी और साइन के साथ जो x होगा वही सेम x नीचे होगा। ओके, डिनोमिनेटर में। नाउ एग्जांपल में देखिए, इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, अब यहाँ क्या है 3x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 3x ही होना चाहिए। ओके, तो सिंपली क्या करना है हमने, देखिए फर्स्ट पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, अब जो साइन के साथ होगा, जैसे 3x है यहाँ, तो यहाँ भी 3x ही होना चाहिए, तो सिंपली क्या करना है हमने 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई, 3 के यहाँ साथ यहाँ डिवाइड, एक 3 ऊपर न्यूमिनेटर में लिखेंगे, एक 3 यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, देन दिस विल बी इक्वल टू, जो ये 3 होगा ये बाहर ही आ जाएगा, 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, अब इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो ये आ गया आंसर हमारे पास 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 6x। क्लियर। नाउ बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, पहले तो हमने लिखना है इसको, अलग अलग लिमिट कर लेनी है इसकी बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, न्यूमिनेटर के साथ अलग लिमिट लेंगे और डिनोमिनेटर के साथ अलग लिमिट लेनी है। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x, पहले तो इनकी अलग अलग लेनी है लिमिट हमने। उसके बाद देखिए, अब 5x है इसके साथ, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 5x, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई, 5x के साथ डिवाइड,
नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी साइन के साथ क्या है यहाँ 6x, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 6x, 6x के साथ मल्टीप्लाई, 6x के साथ डिवाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, इसको अलग कर लेंगे, अपॉन 5x, ये अलग हो गया, इंटू यहाँ x के साथ x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 5 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 6x ही आ जाएगा। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इसकी डायरेक्टली वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू भी 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड आंसर विल बी 5 अपॉन 6। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेम जैसे इस बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रैक्टिस फोर्थ पार्ट। इसमें है साइन 2x अपॉन साइन 8x, तो हम पहले न्यूमिनेटर में 2x है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है 8x, तो इसको भी हम 8x के साथ डिवाइड करेंगे, 8x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्म बनेगी। फोर्थ पार्ट देखिए अब, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन, इसको डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2x के साथ डिवाइड। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x आ गया, तो इसको भी हम 8x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8x के साथ ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी, और यहाँ x के साथ x कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर आएगा 2 अपॉन 8, और इसका आंसर आएगा 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आंसर भी इसका चेक कर सकते हैं हम। देखिए जैसे ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो सिंपली हमने क्या करना है, रफली 2/8 करके देख लो, 1/4 वही आंसर आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए, अब तो हमने एंगल की बात की थी, जैसे 2x की ही बात कर रहे थे हम। अब अगर साइन के ऊपर कोई पार हो जाए, जैसे स्क्वायर आ गया यहाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो साइन के ऊपर पार होगी वही सेम पार हमने इसके एंगल के ऊपर लगा के देखनी है। जैसे यहाँ 2x है तो 2x का होल स्क्वायर करके देखेंगे, कितना आएगा 4x स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ डिवाइड। ओके, देन दिस इम्प्लाइज x टेंड्स टू 0, इसको लिखना कैसे हमने, साइन 2x अपॉन, और इसको 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x की होल स्क्वायर लगा देना है, यहाँ होल स्क्वायर लग जाएगा। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ value of this is 1 multiplied by 4 is equal to 4. This is your answer. Clear students? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, अब ऊपर क्या है साइन स्क्वायर x, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, साथ में एंगल है x, तो x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, तो इसके नीचे होना चाहिए x स्क्वायर, और इसके नीचे क्या होना चाहिए 16x स्क्वायर, क्योंकि 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 16x स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हम अलग अलग करेंगे पहले तो इनको, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 4x। क्लियर? अब इसके नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ही डिवाइड करेंगे। सेम ऐसे इसको भी 16x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, 16x स्क्वायर के साथ डिवाइड। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनकी वैल्यू डायरेक्टली आएगी 1 मल्टीप्लाई बाई इसके साथ है 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के साथ भी इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई बाई और इसकी वैल्यू है 16। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/16। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।